आधी रात में विशेषज्ञ हिटमैन जेसन रेनशॉ निगरानी करने के लिए एक खिलौना फैक्ट्री के बाहर पार्किंग करके अपने अगले लक्ष्य के स्थान पर ड्राइव करता है। अंदर प्रसिद्ध खिलौना निर्माता हंस मॉरिस अपने नवीनतम उत्पादन का निरीक्षण कर रहे हैं। हंस एक शांत धुन वाले सीमित संस्करण वाले संगीत बॉक्स का विशेष ध्यान रखता है, जो अंदर की परी से मंत्रमुग्ध है। कार्यशाला को सुरक्षित करने के बाद हंस अपने कार्यालय में प्रवेश करने के लिए एक कीकार्ड का उपयोग करता है। अंदर वह अपनी मां की तस्वीर को देखता है, जिस पर प्यार से हस्ताक्षर किया गया है और एक छोटा सा डूडल है। जेसन ने हंस को उसके कार्यालय में देखा और कार्रवाई के लिए तैयार किया। वह अपने जूते ढकता है, दस्ताने पहनता है और सुनिश्चित करता है कि उसकी बंदूक में साइलेंसर हो। नकाबपोश और तैयार, जेसन एक सुरक्षा गार्ड को नकली बम संदेश वाले फोन की जांच करते हुए सुनता है। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, गार्ड घबरा जाता है और दरवाजा खोलने के लिए अपने कीकार्ड का उपयोग करता है, लेकिन जेसन ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से उस पर हमला कर देता है। गार्ड को निष्क्रिय करने के बाद जेसन ने चाबियां चुरा लीं और सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए। वह हंस के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले दोनों शवों को छुपाते हुए एक अन्य ट्रैंक्विलाइजर के साथ एक अन्य गार्ड को निष्क्रिय कर देता है। जेसन के उसे कई बार गोली मारने से पहले हंस के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसकी नब्ज की जांच करके उसकी मृत्यु सुनिश्चित की गई। टूटे हुए चित्र फ्रेम और अजीब हस्ताक्षर को देखते हुए जेसन भी संगीत बॉक्स ढूंढता है, उसकी धुन सुनता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बाद में जेसन विमान से घर जा रहा है। वह अपने नियोक्ता से हंस की मौत की पुष्टि करने के लिए बना फोन का उपयोग करता है और भुगतान का अनुरोध करता है। जब एक सहयात्री गम मांगता है, तो जेसन संगीत बॉक्स में अब डरावनी परी को देखकर चौंककर उसके बैग में हाथ डालता है। यात्री ने उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखी, लेकिन जेसन ने तुरंत खुद को संभाला और गम सौंप दिया। हवाई अड्डे पर वापस जेसन हंस की मौत का समाचार कवरेज देखता है, जिससे पुष्टि होती है कि पुलिस को पता है कि एक हिटमैन शामिल था। खिलौनों के आसपास असहज महसूस करते हुए वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और हंस के ब्रांड के और भी खिलौने देखता है, जिसमें वह भी शामिल है जिसे उसने पूल के पास छोड़ दिया था। वह परी संगीत बॉक्स को अपने कैबिनेट में रखता है, जहां वह अपनी हत्याओं की स्मृति चिन्ह रखता है। जेसन अपने कंप्यूटर की जांच करता है और देखता है कि उसका भुगतान वायर्ड हो गया है। लंदन में एक नई नौकरी भी है, लेकिन पहले वह एक झपकी लेने का फैसला करता है। शाम को दरवाजे की घंटी ने उसे जगाया। वह सुरक्षा कैमरे पर रिसेप्शनिस्ट को उसके दरवाजे पर एक पैकेज छोड़ते हुए देखता है। अंदर लाते हुए उसकी नज़र उसी छोटे चेहरे पर पड़ी जो हंस की मां की तस्वीर पर था। सावधानी से जेसन ने जाल की उम्मीद में पैकेज को चाकू से खोला। अंदर उसे हंस के कारखाने से खिलौना सैनिकों का एक बॉक्स मिलता है, जो हथियारों और वाहनों से भरा हुआ है, और एक स्टिकर है जो बोनस आश्चर्य का वादा करता है। अभी भी संदेह होने पर जेसन ने टॉर्च के साथ बॉक्स का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बम नहीं है। वह उसे पूरा खोलता है और केवल खिलौने पाता है। उलझन में वह फिर से पेपर की जांच करता है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखता है। वह डिब्बा नीचे रखता है और सोडा लेता है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है। खिलौने का डिब्बा काउंटर से गिर गया है। घबराया हुआ जेसन इलाके की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बक्से के पास लौटने पर वह ये जानकर चौंक गया कि यह अब खाली है। उसके पर्दे अचानक हिलते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं होता। फिर एक लैंप अपने आप बंद हो जाता है। जेसन ने इसकी जांच की और पाया कि केबल कट गया है। बगल में रसोई में एक रोशनी टिमटिमाती है, और जैसे ही वह पास आता है, कोई चीज उसके पैर में चुभ जाती है। यह एक खिलौना सेना का हथियार है। फर्नीचर के नीचे देखने के लिए झुकते हुए जेसन पर छोटी गोलियों से हमला किया जाता है। वे छोटे निशान छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक छोटी मिसाइल उसके पैर पर हमला करती है, जिससे उसकी पैंट और त्वचा जल जाती है। जेसन एक सीढ़ी के पीछे छिपने के लिए लुढ़कता है, फिर छिपने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। अपने घावों की देखभाल करने के बाद वह बाहर झांकने के लिए एक दर्पण का उपयोग करता है और देखता है कि उसका अपार्टमेंट छोटे सैनिकों की गोलियों से नष्ट हो गया है। एक मिसाइल एक दीपक से टकराती है, जिससे आग लग जाती है। जब शूटिंग रुकती है, जेसन को देखा जाता है और एक अन्य मिसाइल उसके दर्पण को तोड़ देती है, जिससे वह और अधिक घायल हो जाता है।
हताश होकर जेसन अपने शयन कक्ष के नाइटस्टैंड से बंदूक उठाता है और सोफे के नीचे छिपे खिलौना सैनिकों पर निशाना साधते हुए गोली चलाता है। गोलियां जेसन को घायल करती रहती हैं, लेकिन वह आने वाली मिसाइलों से बचने में सफल हो जाता है। अपार्टमेंट में भागते हुए वह बार से शराब की एक बोतल उठाता है, एक घूंट पीता है और एक और छिपा हुआ हथियार निकाल लेता है। वह फिर से गोली चलाता है, सोफे की ओर बढ़ता है और फर्नीचर को रास्ते से हटा देता है। जब दुश्मन ने गोलीबारी बंद कर दी तो जेसन ने सोफे को पलट दिया और बॉक्स से खिलौना सैनिकों को ढूंढ निकाला। कुछ लोग मर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वे फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। जेसन उनमें से 2 को कुचल देता है, जिससे बाकी लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं। कुछ सैनिक खिलौना हेलीकॉप्टरों में सवार होते हैं, जो मिसाइलें दागते हैं जो उसके बार को नष्ट कर देती हैं। हेलीकॉप्टर जेसन पर उड़ते हैं, जिससे उसका चेहरा और हाथ अपने रोटरों से कट जाते हैं। वह एक को मार गिराता है, लेकिन अधिक मिसाइलें दागे जाने के कारण उसे बाथरूम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंदर जेसन दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने द्वारा बहाए जा रहे खून की मात्रा से हैरान हो जाता है। वह दर्द से कराहते हुए अपने घावों को धोता है और पट्टी बांधता है। अचानक एक मिसाइल दरवाजे में छेद कर देती है और एक खिलौना हेलीकॉप्टर अंदर उड़ जाता है। जेसन तुरंत उसे एक तौलिए में फंसा लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक और हेलीकॉप्टर प्रवेश करता है, लेकिन जेसन उसे मार गिराता है, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। वह टूटे हुए खिलौनों को शौचालय में फेंक देता है और उन्हें फ्लश कर देता है। जब शौचालय से खड़खड़ाहट बंद नहीं होती है तो वह एक हेयर ड्रायर फेंकता है, जिससे सैनिकों को शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालांकि इससे रोशनी भी बंद हो जाती है। थककर जेसन ने अपने पैर के घाव पर टांके लगाए और थोड़ा पानी पी लिया। वह एक बग स्प्रे को अस्थायी हथियार के रूप में रखता है। तभी वह देखता है कि दरवाजे के नीचे एक कागज का टुकड़ा धकेला जा रहा है। ये कहता है, आत्मसमर्पण करो। जेसन उस पर अपमान लिखता है और उसे वापस भेज देता है। दरवाजे में तौलिए से ढके छेद से झांककर वह देखता है कि सैनिक तोप चला रहे हैं। वह वैसे ही चकमा देता है जैसे तोप का गोला दरवाजे में बड़ा छेद कर देता है। गोलियां चलती रहती हैं, जिससे दरवाज़ा टूट जाता है। जेसन के पास शहर के ऊपर एक संकीर्ण कगार पर संतुलन बनाते हुए खिड़की से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, एक दीवार के पीछे छिप जाता है जैसे ही एक खिलौना हेलीकॉप्टर गुजरता है। जैसे ही जेसन दूसरी खिड़की की ओर बढ़ता है, हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ लेता है और गोलियां खत्म होने से पहले उसके चेहरे पर गोली मार देता है। चोट लगने के बावजूद जेसन ने पलटवार किया, जिससे हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपने कान से खून बहते हुए जेसन इमारत के साथ चलता रहा, अंततः अपनी बालकनी पर गिर गया। ग्रिल के पीछे छिपकर वह खिलौना सैनिकों को अपनी आखिरी तोप के साथ फिर से इकट्ठा होते हुए देखता है। उसे एक बत्तख, एक लाइटर और एक आग बुझाने वाला यंत्र मिलता है। कुछ क्षण बाद बत्तख पूल में तैरती है, जिससे सैनिकों का ध्यान भटक जाता है। जेसन अंदर घुसता है और आग बुझाने वाले यंत्र से उन पर हमला कर देता है, लेकिन दूसरे समूह ने हमला कर उसकी एक स्मृति चिन्ह को नष्ट कर दिया। लाइटर के साथ संघर्ष करते हुए जेसन अंततः बग स्प्रे को प्रज्वलित करता है, जिससे एक अस्थायी फ्लेमेथ्रोवर बनता है। वह सैनिकों को जला देता है और देखता है कि उनका खिलौना ट्रक फर्नीचर से टकरा जाता है। संतुष्ट होकर वह बचे हुए सैनिकों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अचानक सैनिक बत्तख को मार गिराते हैं और बुझाने वाला यंत्र खत्म हो जाता है। इससे पहले कि वे जेसन को गोली मार सकें, उसने उन्हें अपने ही बक्से से तोड़ दिया। ये सोचते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया है, जेसन टूटे हुए खिलौनों का निरीक्षण करता है, उन्हें गिनता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई बच नहीं पाया है, और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है। अपने घावों को साफ करने के बाद जेसन पूल में आराम करता है, लेकिन उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस होता है। चौंककर वह बाहर निकलता है, लेकिन उसे पानी में कुछ नहीं दिखता। उसकी कलाई पर चोट गहरी है, इसलिए वह उसे तौलिए में लपेटकर अपने शयन कक्ष में छिपा देता है। घाव को सिलने में उसके हाथ बहुत कांपते हैं, इसलिए वह उस पर पट्टी बांधता है और कपड़े पहनता है। अपने फ्रिज से आपातकालीन चुंबक को पकड़कर जेसन सावधानी से लिफ्ट की ओर वापस जाता है। तभी उसे छत पर कुछ हिलता हुआ सुनाई देता है।
शोर बदलता है, जिससे लिफ्ट तंत्र के अंदर कुछ का पता चलता है। अचानक एक गोली से पैनल फट गया, जिससे लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। छत की कुंडी खुलती है, जिससे एक बड़ा खिलौना सैनिक दिखाई देता है। ये जेसन की टॉर्च के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अंदर छलांग लगाता है। सैनिक उसके पैरों पर वार करता है और उसकी बांह पर गहरा घाव करता है, जिसे जेसन तुरंत अपनी बेल्ट से बांध देता है। सिपाही हैच के माध्यम से वापस बाहर निकलने से पहले पैनल से गुर्राता है। 2 विस्फोटों से लिफ्ट हिल जाती है और जेसन बाहर निकलता है, खुद को फर्शों के बीच फंसा हुआ पाता है। जैसे ही जेसन ऊपर सैनिक को हमला करने के लिए तैयार देखता है, लिफ्ट में एक और विस्फोट होता है। वह नीचे उतरती लिफ्ट पर कूद जाता है और बाल बाल बच जाता है। अंदर वह एक बटन दबाता है, ये सोचकर कि वह सुरक्षित है, लेकिन जूते में छिपा सिपाही गुर्राता हुआ उसके शरीर पर चढ़ जाता है। जेसन ने इसे धक्का दिया। लिफ्ट रिसेप्शन तक पहुंचती है और जेसन गिर जाता है। सिपाही उसे खत्म करने के लिए आगे आया, लेकिन जेसन दिखावा कर रहा था। वह खिलौने को पकड़ता है और उसे बंद हो रहे दरवाजों की ओर धकेलता है। सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर होता है। दरवाजे उसे कुचलते हुए बंद हो जाते हैं। जेसन एक बीप की आवाज सुनता है और खिलौने के शरीर का निरीक्षण करता है, एक बम की खोज करता है। बम फटने से ठीक पहले वह हारकर हंसता है, जिससे सुरंग में आग की लपटें फैल जाती हैं। अपने अपार्टमेंट में वापस खिलौने के डिब्बे पर लगा स्टिकर छिल जाता है, जिससे हंस की मां का संदेश प्रकट होता है। बोनस आश्चर्य, कमांडो और थर्मोन्यूक्लियर हथियार। परी संगीत बॉक्स कैबिनेट में धीरे धीरे